हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक्सॉफ्ट। दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है कि हमें भाई करेक्ट फ्लैश फाइल कैसे डाउनलोड करें। अगर कोई सा मॉडल है उसकी हमें सही फ्लैश फाइल कैसे मिलेगी या फिर सही फ्लैश फाइल का पता कैसे करेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर इस टॉपिक पे बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, हाउ टू डाउनलोड करेक्ट फ्लैश फाइल। ये कुछ मॉडल हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे मॉडल आते हैं, लेकिन ये एक ऐसे मॉडल है जिनके कंपलसरी है। ठीक है, अगर आप न्यू मार्केट के अंदर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रियलमी के जो मॉडल होते हैं अक्सर, अगर क्वालकॉम सीरीज है तो वो तो ऑनलाइन है, MTK जो है वो ऑफलाइन है। लेकिन इस टाइम MTK का मसला चल रहा है कि आप MTK को अनलॉकिंग वगैरह अगर फ्लैशिंग वगैरह करते हो तो वो डेड हो जाते हैं। ठीक है, इस टॉपिक में बताऊंगा कि वो डेड क्यों होता है। जैसे कि वीवो है, MI है, रियलमी का और ओप्पो का जो गेम है वो अलग है। सबको पता है कि ये ऑनलाइन होते हैं, ऑफलाइन नहीं होते हैं। अगर आपको ऑफलाइन करना है तो आप MTK कर सकते हैं, क्वालकॉम नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो ओप्पो के पुराने मॉडल जो कि काफ़ी साल पहले आए थे, क्योंकि रियलमी का वन भी, जो रियलमी वन है जो शुरुआत में ही आया था, वो भी ऑनलाइन ही है क्योंकि उसके अंदर MTK है। तो अगर आप चाहो उसको फ्लैश करना तो आपको SP फ्लैश टूल या फिर अनलॉक टूल से कर सकते हो। ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन फ्लैश फाइल हमें भाई करेक्ट कैसे पता चलेगी। देखो, करेक्ट फ्लैश फाइल जो होती है ना वो कभी भी CPU पे डिपेंड नहीं होती है। MTK में अगर जैसे कि रियलमी है, रियलमी की मेरे को फ्लैश फाइल चाहिए, रियलमी 5i की। रियलमी के बारे में सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं GSM माफिया खोल लेता हूँ। अब रियलमी के अंदर मसला यह है कि इसकी जो फ्लैश फाइल चलिए C79 है। अगर आपको इसको अनलॉक भी करना है, क्योंकि ये क्वालकॉम CPU, अगर आप इसको अनलॉक करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी लेटेस्ट वर्जन की फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, या फिर जिस बंदे से आप अनलॉकिंग करवाओगे, जिस बंदे से आप फ्लैशिंग करवाओगे उसको आपको पूछना पड़ेगा। क्योंकि मसला ये होता है कि रियलमी के अंदर कुछ मॉडल ऐसे हैं जिसके अंदर वर्जन के हिसाब से फाइल चलती है। अगर आपके मोबाइल के अंदर रियलमी का C79 आपके मोबाइल के अंदर नहीं है, C79 की फाइल यहाँ पड़ी है और मोबाइल के अंदर आपका दिखा रहा है C81। ठीक है, तो अगर आप पूछोगे कि भाई C81 इसमें दिखा रहा है तो उसमें मसला कोई नहीं है। आप जिस बंदे से भी अनलॉकिंग करवा रहे हो तो आप एक बार पूछ सकते हो रियलमी के लिए सिर्फ कि भाई हम कौन सी फाइल डाउनलोड करें। क्योंकि जो लोग अनलॉकिंग करते हैं या फिर मैं अनलॉकिंग करता हूँ या फिर मैं फ्लैशिंग करता हूँ तो मेरे को पता होता है कि कौन से मॉडल की कौन सी फाइल इस टाइम चल रही है। जैसे कि रियलमी का अभी नार्जो 20A की फ्लैश फाइल करनी है मेरे को। इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि अगर अनलॉकिंग करनी है तो भैया आपको C08 करनी पड़ेगी डाउनलोड। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन की डाउनलोड करनी पड़ेगी। अगर आपके मोबाइल अपडेट करा और उसके बाद आपका मोबाइल डेड हो गया और सिर्फ डिस्प्ले नहीं आ रही है, मोबाइल तो चल रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रही, तो उसके लिए आपको A33 वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन आप जिद पड़ गए कि आमिर भाई ने कहा था कि लेटेस्ट चलेगी तो लेटेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं होगा क्योंकि वर्जन का हिसाब होता है। हम चाहें तो C06 करें, इसमें भी आपकी डिस्प्ले नहीं आएगी, सिर्फ इसी वर्जन में आएगी A33 के अंदर। तो ठीक है, तो वर्जन का हिसाब होता है। या फिर रियलमी के अंदर वही मसला है कि अगर आपके पास सारे ही सेट आ रहे हैं एक दिन में तो आपको नॉलेज खुद हो जाएगी। अगर आपको कभी कभी सेट आ रहा है तो आपको नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस बंदे से आप अनलॉकिंग वगैरह करवाएं उससे आप मशवरा कर सकते हैं कि आप कौन सी फाइल डाउनलोड करें। ठीक है, ओप्पो के अंदर भैया क्वालकॉम तो इस टाइम ऑफ है क्योंकि क्वालकॉम की फ्लैशिंग नहीं कर सकते। अनलॉकिंग के लिए आप टूल यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ अनलॉक टूल वगैरह जो कि आजकल मार्केट के अंदर है। अगर आपको लेटेस्ट वर्जन चाहिए, जैसे कि ओप्पो कि आपको फ़्लैश फाइल चाहिए, तो आपको मैं दिखाया था ओप्पो A37F की मेरे को फ़्लैश फाइल चाहिए। तो मेरे पे मैं मोबाइल खोलता हूँ, इसके अंदर इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ कर रखी है। इन्होंने टेस्टेड फाइल के बारे में बता रखा है बाकायदा कि भैया अगर आपका फ़ोन, जैसे कि पहले इन्होंने ये वाली फाइल दी A37F, आप यहाँ देख सकते हैं A07 वर्जन जो होता है ना वो लास्ट में देखा जाता है। ये देखें A07 A14 ये इसका वर्जन है। ठीक है, तो इन्होंने क्या रखा कि इफ़ फ़ोन इज़ डेड आफ्टर फ्लैशिंग, अगर आप इन फाइल से फ्लैशिंग करते हैं तो अगर आपका फ़ोन डेड होता है फ्लैशिंग एंड ओनली वाइब्रेट देन यूज़ दिस फाइल टू फ्लैश, आप फिर इसके बाद इन फाइल को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये फाइल उन्होंने बहुत पहले डाली थी, फिर उसके बाद लोगों के फ़ोन डेड होने लगे। क्योंकि फ्लैश फाइल करने से भी फ़ोन डेड हो जाते हैं अगर उसका वर्जन मैच नहीं होता है। जैसे कि अगर आप हार्डवेयर उस्ताद हैं तो आपको पता होगा कि डिस्प्ले अगर मिसमैच होती है पिन वगैरह तो वो काम नहीं करती है। ठीक है, इन्होंने कहा कि भैया ओप्पो A37 विल बी लाइव अगेन, और फिर उन्होंने यहाँ पे 5-6 फाइलें दे दी। फिर उन्होंने कहा कि भैया ऑलवेज हम वो करते हैं, रेफर करते हैं कि A36 वर्जन जो है, ये वाला वर्जन जो है फाइल ओप्पो A37 को फ्लैश विद द लेटेस्ट अपडेट फॉर अवेलेबल ओप्पो A37 फॉर फाइल द वर्जन A34 सिलेक्ट, ये वाला मॉडल करना है। तो अक्सर यही होता है कि जो वेबसाइट होती है ना, चाहे वो कोई सी वेबसाइट है, तो आपको बता देती है कि भैया ये वाली फाइल इसमें काम आएगी। लेकिन ये होता है कि ओप्पो रियलमी को मैंने आपको बता दिया। अब वीवो के अंदर क्या होता है, देखो वीवो को ही बता देते हैं। वीवो को मेरे को चाहिए वीवो की Y12 फ्लैश फाइल या फिर वीवो की कोई भी मॉडल की फ्लैश फाइल चाहिए। तो इसमें आप देखें, इसमें भी वर्जन चल रहा है 6.7.2 18 6.7.2
12। वीवो के अंदर मसला यह है कि अगर MT के CPU है तो उसमें वर्जन का हिसाब देखना पड़ेगा, अगर क्वालकॉम है तो उसमें लेटेस्ट चल जाती है। MT के अंदर अक्सर यही होता है कि अगर आपका लेटेस्ट वर्जन है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं रेफ़र करूँगा कि अगर आपको यूज़, जैसे कि ये फ़ाइल है, ये यहाँ काम नहीं कर रही है, जबकि मैंने राशिद भाई से पूछा था, उन्होंने कहा था कि ये वाली फ़ाइल डाउनलोड करो। अगर आपका मोबाइल में लोगो पर अटक जाता है तो ये वाली फ़ाइल आप डाउनलोड करो, इससे मोबाइल आपका अलाइव हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब वो ये है कि जिस बंदे ने टेस्टेड कर रखी है, जो बंदा ऑलरेडी यूज़ कर रहा है, तो उसी को ये बात पता होगी। ये बात आप और मेरे को नहीं पता होगी अगर मेरे पास फर्स्ट टाइम ये टूल या फिर ये मोबाइल आता है तो। ठीक है। MI के अंदर मैंने ऑलरेडी एक अभी जस्ट थोड़ी देर पहले वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी क्लास हमारी 5th की तो आप एक बार देख सकते हैं, क्योंकि MI के अंदर ये है कि MI तो अभी फ़िलहाल लेटेस्ट पे ही चलता है। अगर आपको MI की कोई भी फ्लैश फाइल चाहिए, अगर आपको MI का Redmi का Note 6 Pro फ्लैश करना है आपको, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप MI का कोई भी डाउनग्रेड भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। लिख रखा है बाकायदा कि MI का MIUI 11 है, यहाँ पे लिख रखा है 12.0.10 है। ठीक है, लेटेस्ट भी कर सकते हो, डाउनग्रेड भी कर सकते हो। MI के अंदर कोई मसला नहीं होता है किसी भी चीज़ का, ये ख़ास बात है MI की सिर्फ। ठीक है। एप्पल की फ़्लैश फाइल कैसे मिलेगी? एप्पल हमेशा लेटेस्ट वर्जन पर फ्लैश होता है, डाउनग्रेड पर नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। अगर आपको एप्पल की फ़्लैश फाइल चाहिए तो आप लिखेंगे iPhone 5S की फ्लैश फाइल, कुछ भी, जो भी मॉडल आपके पास है। अगर आपके पास 10 भी है तो सिर्फ यहाँ पर 10 डाल के इस पर कर दो फ्लैश फाइल। जो सबसे ऊपर वाली वेबसाइट आएगी IPSW वाली, उस पर आप क्लिक करें, देखें लेटेस्ट वाली पे इन्होंने साइन कर रखा है, और जो डाउन हो चुकी हैं उनको उन्होंने अनसाइन कर दिया है। जबकि आप एक चीज़ देखें कि अभी जब ये 15.6.1 मेरे मोबाइल के अंदर आया है, 15.6.1, तो उन्होंने दे दिया कि भैया सिर्फ यही डाउनलोड होगी, और जो पुरानी वाली है उसको अनसाइन कर देते हैं। आप डाउनलोड तो कर सकते हो लेकिन उसको फ्लैश नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर लिखें दिस firmware इज़ नॉट साइन, दिस मीन्स यू कैन नॉट रिस्टोर इट इन iTunes, मतलब कि आप इसको रिस्टोर नहीं कर सकते हैं iTunes से। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि आईफोन की जो फ्लैश फाइल होगी वो लेटेस्ट वर्जन पे फ्लैश होगी, डाउनग्रेड पे नहीं होगी, मतलब उसको आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते। ठीक है। हवावे का मसला अलग होता है, क्योंकि हवावे की फ़ाइल जो होती हैं वो अक्सर पेड होती हैं, और फ्री वाली जो फाइलें वो आपको यूट्यूब पे मिल सकती हैं, या फिर आप उसकी फास्टफूड से इन्फो निकलवा के जिस भी अपने दोस्त से ले सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। ये हलाब टैब एक वेबसाइट है, वहाँ पर है। या फिर जैसे कि देखें, ऑनर की मेरे को 9N की फ़्लैश फाइल चाहिए, अक्सर वेबसाइट पर नहीं मिलती है, जैसे कि GSM माफिया रिपेयर मोबाइल पे, इन पे ये वेबसाइट नहीं मिलेगी, क्योंकि हवावे का मसला ही अलग होता है। क्योंकि हवाई तो मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि इसकी फ़्लैश फाइल का वर्जन का हिसाब होता है इसमें भी, कि आपको वर्जन कौन सा चाहिए। जैसे कि इसकी वेबसाइट है, इन्होंने दे रखा है कि भैया ये रही 9N की फ़्लैश फाइल है, और ये डाउनलोड हो जाएगी। टूल वगैरह जो है पहले तो MRT से हो जाता था, इसका अपना कोई टूल आया नहीं है वन प्लस इसका ऑनर का, तो ऑनर इतना ज़्यादा चलता भी नहीं है, और ऑनर के मोबाइल अक्सर लोगों पर नहीं अटकते हैं, वो FRP या ऑनर अकाउंट पे आते हैं ऑनर के मोबाइल। ठीक है। वन प्लस के अंदर भी वो लेटेस्ट का मसला है, वन प्लस ने भी अब अपडेट दे दिया है कि आपको लॉगिन करनी पड़ेगी, जैसे ओप्पो और वीवो के अंदर है, तो अभी रियलमी के अंदर है, MI के अंदर है। अब वन प्लस ने भी कह दिया है कि भैया अगर चाहिए तो पैसा भरो। ठीक है। वन प्लस की जैसे कि मेरे को फ्लैश फाइल चाहिए, तो मैं वन प्लस की 80 फ्लैश फाइल लूँगा, और कहाँ है वेबसाइट का है हमारी, GSM माफिया से ले लेते हैं वन प्लस 80 की FRP फाइल है इनके पास। तो वन प्लस की अक्सर फाइलें पेड हो चुकी हैं, अगर आपको चाहिए तो GSM माफिया से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन 6 तक की जो सीरीज़ है या 7 तक की जो सीरीज़ है उस पर वो आपको फ्री मिल सकती है। 8 ने जब आए थे तब से वो लॉगिन वाली चालू हो गई है। फ्लैश फाइल आपका भाई, ये वन प्लस 7 फ्लैश फाइल, तो ये वाली फाइल है। इसके अंदर वही है कि आप लेटेस्ट यूज़ करें, कोई मसला नहीं है। ठीक है। वन प्लस के अंदर और जो MTK के होते हैं ना, जैसे कि itel है, जैसे कि itel का है, ये देखें itel का है, आपको A23 Pro की फ़्लैश फाइल चाहिए। अभी इसमें क्या मसला आया, ये देखें itel के अंदर मसला ये आया था अभी कुछ दिनों पहले कि लोगो पर अटक रहा था बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो वो वही है कि आपको 0 to 29 वाली फ़्लैश फाइल चाहिए थी, वर्जन का हिसाब आ रहा है इसमें सबके अंदर देख सकते हैं आप, तो उन्होंने आगे लिख रखा है वर्किंग फ़ाइल है, तो यहाँ से फ़ाइल लो, यहाँ से टूल लो, ये देखें वर्किंग टूल वर्किंग फ़ाइल 0 वर्जन 0.26। ठीक है। तो 0.26 कौन सा है इनका, 0.26 ये वाला है। अच्छा, खैर सारा गेम वर्जन का ही होता है, अगर आपको वर्जन मैच हो रहा है तो फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये होता है कि बहुत सारे फाइलें ऐसी होती हैं जो विदाउट वर्जन की भी फ्लैश हो जाती हैं। बहुत सारी फाइलें ऐसी होती हैं कि भाई वर्जन तो A12 दे रखा है और फाइल लगा रखी है आपने
12 A13 या A14 वो फ्लैश हो गया और सेट ऑन हो गया। तो डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर, तो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि वो क्या फ़ाइल दे रही है। अगर आपके पास कभी कभी फ़ोन आता है तो आप उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, जो डेली अनलॉकिंग कर रहा है, जो डेली फ्लैशिंग कर रहा है, सिर्फ आप उससे मशवरा कर सकते हैं कि ये वाली फ़ाइल में ये वाला वर्जन चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, करेक्ट फाइल कभी भी नहीं होती है, जिसकी होती है मैंने आपको बता दी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ गई। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक मार देना, शेयर कर देना, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।